स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही इस चैनल से को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है वो जानकारी मिलती रहेगी और जो आगामी परीक्षा शिक्षक भर्ती की होने वाली है उसमें आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि पार्ट 18 है। अगर इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप जुड़ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। बुद्ध का कौन सा सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट एस की उपस्थिति का संपन्न समर्थन करता है? वह करता है स्पीयरमैन का दोखंड सिद्धांत। कौन करता है? स्पीयरमैन का जो दोखंड सिद्धांत है वह करता है। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया में मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है। वह कौन सी होती है? विचारात्मक प्रतिक्रिया। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे के सभी सकारात्मक गुण क्योंकि एक सकारात्मक गुण है, वह कौन सा होता है? परिवेश का प्रभाव। क्या होता है? परिवेश का प्रभाव होता है। रमेश और अंकित की समान बुद्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। अंकित से कितना छोटा है? 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु के बारे में पूछा गया है। ये इसकी कौन सी हो गई? मानसिक आयु पूछा गया तो मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह रहेगा कि 12 से आप निकाल सकते हो। IQ 2 वर्ष छोटा है। कितना? 2 वर्ष छोटा है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु पूछी गई तो रमेश की जो मानसिक आयु है वह कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन पर यथोचित रूप से होता है। क्या होता है? अवलोकन होता है। क्या होता है? अवलोकन। यानी छात्र अगर प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसका आकलन जो किया जाता है वह क्या? अवलोकन के आधार पर किया जाता है। कक्षा में नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अन्वेषण में के समय सीखने के विकास को किया जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार मुख्य संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? वह होता है 7 से 11 की अवधि में। किस में होता है? 7 से 11 की अवधि में होता है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास का होने का क्या मुख्य कारण होता है? क्या मुख्य कारण हो सकता है? और उनके मुख्य कारण के अपराधी होने का जो मुख्य कारण होता है वह मुख्य कारण होता है परिवार का वातावरण। क्या होता है? परिवार का जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग बालक कैसा होता है, यानी अपराधी बन जाता है। किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है? स्किनर। किसकी है? स्किनर की। बाल्यावस्था होती है, कब तक की होती है बाल्यावस्था? 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहा जाता है। हम नहीं कहते, कहा जाता है। ठीक है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है वह कैसी होती है? अधगम एवं बुद्धि होती है। कैसी होती है? अधगम और बुद्धि की होती है।
विकास में बुद्धि का तात्पर्य होता है कि विकास में अगर बुद्धि के तात्पर्य की बात की जाए तो वह किसका होता है? आकार, सोच और समझ, कौशलों में वृद्धि होती है। किसमें होती है? आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होती है। परिपक्वता का संबंध होता है किससे होता है? परिपक्वता का जो संबंध होता है वह किससे होता है? विकास से होता है। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वह कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। कौन सी होती है अवस्था? किशोरावस्था होती है। बालक का विकास का परिणाम होता है। बालक के अगर विकास के परिणाम की बात की जाए तो वह कैसा होता है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का। कैसा होता है? बस वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का होता है। एक बच्चे की मानसिक आयु है और उसकी वास्तविक आयु 10 है तो उसकी वृद्धि लब्ध कितनी होगी? वृद्धि लब्ध बराबर यानी फॉर्मूला आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु होता है। तो मानसिक आयु 12 दे रखी, 12 डिवाइडिंग 10 मल्टीपल 100 कितना हो जाएगा? मल्टीपल 100 हो जाएगा। एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी। 12 को मल्टीपल 10 में करेंगे तो 12 ढाई 120 यानी जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 120। तो इसकी जो बुद्धि लब्ध की बात की जाए तो बुद्धि लब्ध कितनी आ जाएगी? 120 हो जाएगी। शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। शारीरिक विकास की अगर की बात की जाए तो वह कैसा होता है? वह होता है स्नायु मंडल। कैसा होता है? स्नायु मंडल होता है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि उसकी जो लिखावट है वह कैसी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छी और सुंदर होनी चाहिए ताकि बच्चे को आराम से देख सके। वह कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं का चिंतन प्रारंभ करता था? वह होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह कब से कब तक होती है? 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। कब से होती है? 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? तो वह कौन सी जगह होती है? अगर उस जगह की बात की जाए तो सबसे अच्छी जगह जहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं वह जगह हो जाती है आपकी विद्यालय और विद्यालय और क्लास में। विद्यालय और क्लास में वह सबसे अच्छे परिभाषित कर सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और सृजन करने में इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? वह जाता है किसको? जीन पियाजे को जाता है। किसको जाता है? जीन पियाजे को जाता है। आकलन के उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? वह आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया शैक्षिक और सह शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में के विद्यालय के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिष्य अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं। यह कथन किस विज्ञान का है? अगर इस कथन की बात की जाए तो यह कथन स्ट्रिंग ने कहा है। किसने कहा? यह कथन स्ट्रिंग का है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार जो है वह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है।
बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है? वह जीन पियाजे के द्वारा की गई है। परिवार एक साधन होता है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। परिवार कैसा साधन होता है? परिवार एक अनौपचारिक सिद्धांत शिक्षा का साधन होता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह कर सकता है? वह एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर शिक्षार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है? मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षा का बर्ताव किस तरीके का होना चाहिए? शिक्षा का जो बर्ताव होना चाहिए वह आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? वह बन जाते हैं किशोरावस्था में। किस अवस्था में बन जाते हैं? किशोरावस्था में बन जाते हैं। यहाँ तक आपकी 30 क्वेश्चन पार्ट 18 के कंप्लीट होते हैं। अगर इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर जाके आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।